संस्थागत शिक्षण पद्धति व उसकी वर्तमान स्थिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन व मध्यकाल में संगीत शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और उस काल में विद्यार्थियों के 3 वर्ग माने गए थे। पहला वर्ग था सुनकर शिक्षा प्राप्त करने वाला शिष्य, दूसरा था गुरु का विश्वास पात्र शिष्य, तीसरा था जो गुरु के वंशजों में आता था या उनके परिवार में था, वो तीसरा शिष्य। तथापि समय के साथ साथ उसमें अनेक परिवर्तन आए। धीरे धीरे घरानों के दोष के कारण इसका प्रभाव संगीत शिक्षण व संस्थाओं पर भी पड़ा। कई विद्वानों व राजनेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक संगीत विद्यालय खोले गए, जिससे स्वाधीनता के उपरांत संगीत विषय को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। संस्थागत शिक्षण को भी 2 कैटेगरी में किया गया। पहला शैक्षणिक संस्था, दूसरा परंपरागत शिक्षा पद्धति। शैक्षणिक संस्था में सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाएं आती थी, जिसमें विद्यालय, विश्वविद्यालय ये सभी आते हैं। दूसरा परंपरागत शिक्षा पद्धति में अकादमी या प्राइवेट संगीत शिक्षण संस्था इस तरीके से खोले गए थे, जहां सभी विषयों को संगीत के सभी विषयों को महत्व भी दिया गया। मेरे विचार से विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अन्य विषयों के समान ही संगीत विषय को श्रेणीगत रूप से वर्गीकृत करने के साथ ही संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को प्रथम 2 वर्ष, जैसा कि हम अभी भी बताया कि संगीत को रखा गया सभी संस्थाओं में, तो सभी संस्थाओं में संगीत में वायलिन है, सितार, तबला इस तरीके से रखा गया, लेकिन गायन की कैटेगरी को 2 नहीं रखा गया। गायन को सिर्फ गायन में रखा गया। मेरे विचार से कि ध्रुपद और ख्याल इस तरीके से भी रखना चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में है सितार, तबला, पखावज को प्राचीन वाद्य है वो भी सब्जेक्ट में रखा गया है। इसी तरीके से गायन में ख्याल और ध्रुपद को भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि ध्रुपद प्राचीन विधा है। इस हेतु मैंने मेरे विचार से कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सभी विषयों के समान ही संगीत विषय में ध्रुपद को भी श्रेणीगत रूप से वर्गीकृत करने के साथ ही संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को प्रथम 2 वर्ष संगीत की प्रारंभिक चीजें जैसे कि स्वर ज्ञान, स्वर विस्तार, विद्यार्थियों को प्रारंभिक रूप से रागों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के अलंकार, पलटे का ज्ञान आदि के साथ वाद्यों की प्रारंभिक जानकारी देनी चाहिए। इसके पश्चात तीसरे वर्ष में शास्त्रीय गायन को श्रेणीगत रूप में जैसे ध्रुपद, ख्याल, धमार आदि को विभाजित करना चाहिए, जिसे पिछले 2 वर्षों में विद्यार्थियों को संगीत का इतना अभ्यास करा दिया जाए कि विद्यार्थियों में संगीत के प्रति समझ पैदा हो जाए, जिससे तीसरे वर्ष में आते आते वह ध्रुपद जैसी प्राचीन धरोहर रूपी शैली अथवा किसी विशिष्ट गायन विधा को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर वह अपनी विशिष्ट विधा का क्षेत्र विस्तार कर सके तथा अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बना सके। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रायोगिक शिक्षा अथवा क्रियात्मक संगीत व्यवस्था गुरुकुल पद्धति से की जाए, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन होते हैं और जैसे सिखाया जाता है म्यूजिक, वो गुरुकुल पद्धति से की जाए। 4-5 संगीत विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय मिलाकर एक गुरुकुल बनाए जाएं और 5 वर्षों के पश्चात ही विद्यार्थियों से परिणाम की आशा रखी जाए कि ये विद्यार्थी संगीत में कुछ कर सकता है। साथ ही उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों को भी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। आज ये भी है बीएड, बेसिक, प्री बेसिक, नर्सरी आदि सभी टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापिकाओं को संगीत का प्रशिक्षण देना आवश्यक माना गया। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल कोर्स तथा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में संगीत को अन्य क्रियात्मक कलाओं के साथ बालकों के विकास में संगीत के महत्व को देते हुए विशेष रूप से सम्मिलित किया गया। धन्यवाद।
This topic is आपके मकान ये जो आपने टॉपिक बनाया है ना कि इसमें ध्रुपद अलग अलग आपने बताया कि ध्रुपद दमा और क्या गायकी मतलब क्लासिकल और लाइट क्लासिकल दो ही ग्रुप में चले जाते हैं। क्लासिकल में वोकल क्लासिकल यानी ख्याल आता है, फिर ध्रुपद दमा आता है और लाइट क्लासिकल में अभंग आता है, ठुमरी आती है, कजरी आती है, होली आती है। ये दो ही हम मानते हैं, सभी गुरु ये मानते हैं। ये आपके मानने में ठीक है, लेकिन सर हम एक इंस्टीट्यूट में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, मैंने ये टॉपिक भी लिया है, तो इसमें समस्या मुझे यही समझ में आई इस समय, क्योंकि ध्रुपद प्राचीन विधा है और ये कोर्स में भी नहीं रखा गया है। और जब तक कि ये कहते हैं कि जमीन जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तो कोई आगे कैसे करेगा। ख्याल का जड़ कहाँ है? ध्रुपद में है। जब तक वो ध्रुपद का जो गमक है, वो लयकारी, वो चीज अगर नहीं आएगी तो आगे वो, अगर कोई ख्याल ध्रुपद तरीके से अगर गा ले, वो लाइट म्यूजिक भी गा लेगा, सब गा लेगा, क्योंकि उसका गला वो उस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो समस्याएं हमको सिर्फ यही समझ में आई, समस्या इसलिए मैंने इसे किसी टॉपिक मेरा संस्थागत शिक्षण पद्धति पर है। I got your point, but just listen one thing. While studying in a college, you are not just studying music. This is the kind of system we are having in India. It's not a music college where you have joined. It's a general college. You have to study English, you have to study economics, you have to study not many other subjects, and music as one of the subjects. Now, this is the duty of the student, that if at all he is serious in the music discipline, and the number of hours distributed for this discipline in a college or a university are not good enough to make a good artist, then you have to find ways that what extra skills to develop extra skill, where should I go? Don't rely upon just one teacher. Let me ask a question. Tomorrow you are going to be a teacher in a university or a college. Are you going to produce such artists? Same are the teachers who are teaching you nowadays. So let us not criticize. An analytic approach is good, but you have to think. You see, I am I taught in a college more than 32 years. I became a principal, I became a joint director, and I am an artist. I went to different ustads, I went to different teachers to attain knowledge. This is what required, not that simply say his syllabi is defected, this thing is defected. No time is ever bad, no time was bad in the past also, and there is no such need that Guru Shishya Parampara was like that in the past. Now time has changed. Yes, time has changed. Now we have to be changed. We should change. We can approach the good teachers, good gurus. Who is stopping you? Let us have that degree under a systematic process in a college and find a guru also at the same time. Nobody is stopping you. I said tomorrow you are going to be a teacher in a college. Can you produce a good artist? No. So this is the answer, I think. सर गुरु से मतलब ये कि सभी शिक्षा संस्थाओं में सिर्फ एक गुरु है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्रुपद जो प्राचीन विधा है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ध्रुपद कलाकार हैं और वर्कशॉप भी कराते हैं, वो बाहर विदेशों में जाकर कराते हैं, यहाँ इंडिया में बहुत कम कराते हैं। वो इंस्टीट्यूट में कराएं, मेन एक सब्जेक्ट को भी उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसे सितार, तबला और सभी पर ध्यान दिया जाता है, तो ध्रुपद ख्याल के भी सभी हैं लगभग, ध्रुपद के बहुत कम हैं, तो ध्रुपद को भी बराबर में मान्यता दी जाए। एक बात और शेयर करूंगा आपसे, जितनी लार्ज संख्या में अब बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं, it was not the same in the past. There were not much taker in the past. गुरु शिष्य परंपरा, what you are talking. आप ये बता दें कभी मेरे को कि हजारों की या सैकड़ों की संख्या में ये कलाकार अवेलेबल है in the history. You cannot name. Let us try to understand the reality. Only the person who really deserve will go to a guru. आज आप सब लोग जान रहे हैं, at least you are having little bit of knowledge in so many areas.
and feel lucky. सर इसमें भी मेरे क्वेश्चन है कि आपने जैसा भी कहा तो सिर्फ कलाकार बनाना ही उद्देश्य नहीं है, और हम भी जानते हैं कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों को ये सब्जेक्ट भी दिखाया जाए कि ये ध्रुपद है, ये ख्याल है बेटा, ये है, और बच्चों को पहले शुरुआत में पहले बेसिक बता दिया जाए। ऐसे जैसे कि अभी मैंने बताया कि चौथे तीसरे साल में आते आते हुए बच्चों में कैटेगरी करा दी जाए कि सिर्फ 6 बच्चे ध्रुपद के हैं, ये 4 बच्चे 8 बच्चे ख्याल के हैं। You see, a good teacher will have a different categories in one classroom. Though they belong to just one class, I know these 2 or 3 students are intelligent, so I should have some different kind of training for these kids. Who is responsible for that? And who is stopping the teacher to teach whatever he wants to teach? Nobody. If I am a teacher and I find, okay, this will be the module for this girl and this will be the module for these 4 students or 10 students, I can do. Your question is that it should be done, but my question is, who is stopping? Nobody is stopping when a teacher is handling the students in a class. He is the master of these young minds and he has to mold the mind. Nobody is stopping. Let us take a point that we the teachers and we the future teachers who are sitting here should mend ourselves, should dedicate, should form certain modules so that we progress in the field of music or any creation. Nobody is stopping. I always say, वो बोलते हैं कि ये 2 राग 4 राग थे, अरे अगर मैं 5वां करवाना चाहता हूँ, who is stopping me? Nobody. This is extra knowledge I want to deliver, I want to share. तो करना चाहिए। इसके इस बारे में सोचिए, शिकायत तो कुछ भी होता है, anybody can complain about it. नहीं सर, शिकायत नहीं है, ये मेरा विचार है कि मतलब ऐसा करता, मतलब ऐसा टीचर्स को भी ऐसा होना, क्योंकि सभी अभी तक जितने इंस्टीट्यूट में गए हैं सब ख्याल पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ध्रुपद बिल्कुल नहीं है। And self learning is the most important learning I tell you students. अगर आप लर्न करना चाहते हैं, nobody can ever stop you. आपको 4 राग है ना सिलेबस में, 4 ताले हैं, आप 8 अपने आप ही कर सकते हैं। तो जब तक वो स्किल अंदर से नहीं आएगा, unless you develop a skill कि I have to learn, अभी तो बहुत इतना साधन है अभी, endless opportunity। सब ख्याल की बात अलग है, और हम जैसे कि यहाँ तक एमए के बाद आगे पढ़ाई करें तो हमको मालूम हुआ, मुझे ध्रुपद ये है, ध्रुपद तक restricted है, for which we don't have unfortunately much of the gurus in every place। छोटे बच्चों को नहीं मालूम है कि ये ध्रुपद है, ये उनको सीधे ही लाइट म्यूजिक या फिर ख्याल से ऐसे बता दिया जाता कि ये करो। नागर बंधु जी का है ना, अभी आपने वो उन्होंने गुरुकुल खोला हुआ है, गुरुकुल अलग है, इंस्टीट्यूट की बात है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया था। धोनी के लिए थोड़ी माफी चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपने ख्याल की बात की है, ख्याल का मुझे डेफिनेशन बता दीजिए, ख्याल क्या है? ख्याल तो अपना एक विचार है कि मेरा ये ख्याल है, ख्याल का कोई नियम नहीं, हम किसी भी तरीके से ख्याल करें, लेकिन ख्याल में हम ख्याल गायकी जो है ये क्या है? हम जाना नहीं चाहते। पहले ख्याल है, क्या है, नहीं गाना चाहती, ख्याल का है, चले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले लफ्ज को ही पकड़ लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, मेरे गुरु ने हमेशा कहा था, हमारे जो गुरु थे, ज्यादातर तो मैं ऊंचे लोगों में ज्यादा बैठा हूँ, संतों में, जो टॉपिक दिया जाता है ना उस पर ज्यादा सोचो। ख्याल, आप ख्याल के बारे में बोले, ख्याल यानी क्या होता है बताइए? ख्याल का पाठ कर दीजिए, ख्याल यानी क्या है बोल दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब इसी में निहित है। ख्याल बोल दीजिए क्या है? पंडित भातखंडे जी और पंडित पलुस्कर जी ने इसकी बड़ी मनोहरी व्याख्या की है, बताइए ख्याल क्या है? ग्वालियर में गुरु शिष्य परंपरा है, मुझे लगता है कुछ इंस्टीट्यूट में है, कुछ इंस्टीट्यूट में है, कुछ इंस्टीट्यूट में है। ग्वालियर में she is much concerned that the music Drupad Damar, whatever she wanted to learn, it is not there in the school or college, और बड़ी जल्दी से उनको it is not exposed to the students. This is her viewpoint and we fully agree with you. There are not much teachers available in the college. Again I'll say, I'll come back. Please you learn because you are the teacher, so that nobody has such kind of complaint in future. कि आपके पास जो बच्चे आते हैं
you expose them, this is Drupal, this is Khayal, this is Kohli, this is Taka, and you should be able to teach these all things to the student. At least give a little bit of knowledge in the beginning, and later on if the students want to pursue studies in terms of Drupal or Khayal or Drupal, he can find it. Syllabus is never defective. और syllabus में है या नहीं है, it does not matter. If I want to teach anything to any student, nobody can stop me. And no student will ever complain, why did you teach me this thing? It was not in the syllabus. Nobody will ask. Thank you, sir.